जय श्री राम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टॉक्सिक कोड पे आप सभी का स्वागत है। एंड आई होप कि आप सभी की सभी अच्छी होंगी। कल की क्लासेस में हमने इनलाइन सीएसएस का अप्लाई करा था, जिसकी वजह से हमने उसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करा था। जैसे बैकग्राउंड कलर हो गया, ठीक है, किसी का कलर चेंज करना है या टेक्स्ट को सेंटर हमें करना है, एंड करना है, लेफ़्ट करना है, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें जानी थी। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर हमारी फ़ाइल का नेम, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया था अप्लाई css.html, मेरे को ये नहीं लिखना था, मेरे को लिखना था यहाँ पे क्या, इनलाइन css.html, ठीक है। तो ये अगर हमारी फ़ाइल का नेम गलत हो गया हो गलती से, और हम इसे चेंज कैसे करते हैं आज हम ये जानेंगे। और इंटरनल css को हम कैसे अप्लाई करते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट पे, वो हम आज की क्लास में जानेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो सब में पहले हम जान लेते हैं कि अगर हमारी फ़ाइल का नाम गलत हो जाता है तो हमको उस फाइल का नाम रीनेम कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी फ़ाइल है apply.css, राइट। मैं इसे यहाँ से हल्का सा कट कर लेता हूँ, या मैं इसे कट भी नहीं करता हूँ, इसे फिर से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे को क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेरे को राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे एक मेरे पास ऑप्शन आ जाता है रीनेम का, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसे रीनेम कर सकता हूँ, जैसे मैं इसे लिख देता हूँ इनलाइन CSS, एंटर। अब मेरी क्या हो गया, ये जो मैंने फ़ाइल बनाई थी उसका नेम क्या हो गया, रीनेम हो गया। अप्लाई CSS से मैंने इसे क्या कर दिया, इनलाइन CSS यहाँ पे मैंने इसे कर दिया है, ठीक है। इसका टाइटल भी कल की क्लास में थोड़ा सा गलत हो गया था, मैं इसे कर देता हूँ इनलाइन CSS। सेव करा। अगर मैं अब मैं इसे गो लाइव करके देखूँगा तो क्या ये मेरी फ़ाइल चलेगी? यस, ये मेरी फ़ाइल बिल्कुल चलेगी, क्योंकि मैंने इसका नेम ही तो चेंज करा है, ठीक है। तो अब इस फाइल का नाम यहाँ पे क्या आ रहा है, इनलाइन css.html। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी फ़ाइल का नेम गलती से गलत लिख देते हैं तो उसे रीनेम कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं फटाफट से क्या करता हूँ, एक फ़ाइल बनाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस सर्वर को क्लोज़ कर देता हूँ। अब ये मेरा क्लोज हो चुका है। अब मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ जिसमें हम क्या सीखने वाले हैं, इंटरनल CSS को हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो मैंने फ़ाइल का नाम क्या रखा, इंटरनल css.html, ठीक है। सेव करा। जल्दी से डॉक टाइप में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। टाइटल भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंटरनल CSS, राइट। अब मैं फटाफट से क्या करता हूँ, छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेता हूँ। पहले मैं लेफ़्ट साइड बार को बंद कर देता हूँ, लेफ़्ट मेन्यू बार को यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। इसे गो लाइव कर देता हूँ। पहली वाली फाइल को यहाँ पे क्या करूँगा, क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या काम करा, जल्दी से फटाफट से छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ यहाँ पे h1, दिस इज़ अ हेडिंग, ठीक है। और यहाँ पे p टैग ले लेता हूँ, दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो ये कुछ मेरे ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें इंटरनल CSS की हेल्प से मैं इसका बैकग्राउंड कलर लेके आऊँ, इसका कलर को चेंज करूँ, ठीक है। इसका जो यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है, जैसे दिस लिखा हुआ आ रहा है, इसका स्टार्टिंग का जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है, इसके थ्रू आज हम सीखने वाले हैं, इंटरनल के थ्रू सीखने वाले हैं। अगर मैं बात करूं इनलाइन CSS की, तो इनलाइन CSS का यूज़ करने के लिए मैं हर टैग के अंदर क्या करता था, स्टाइल एट्रीब्यूट्स का यूज़ करता था, ठीक है। अभी तक तो मेरे पास ये क्या है, एक छोटा सा वेब पेज है जिसके अंदर हेडिंग है, पैराग्राफ है, इमेज टैग्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ टैग से बना हुआ मेरा HTML डॉक्यूमेंट पेज है। अब जैसे जैसे मेरी वेबसाइट बड़ी होती चली जाएगी, मैं क्या हर टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके क्या स्टाइल करूँगा? नहीं, मेरे को तो बहुत टाइम लगेगा ना। अब सोचे कि अब ये p टैग है, ठीक है, सेम ऐसे p टैग बहुत सारे हो सकते हैं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें रेड कलर आ जाए। अगर मैं बात करता इनलाइन CSS की, तो मैं हर जगह क्या देता, कलर, जो मेरा कलर है वो क्या हो जाए, रेड हो जाए, ठीक है। सेव करा, मैं ऊपर वाले से हटा देता हूँ। तो हर जगह मैं क्या देता, देखो मेरे पास मैंने इसमें भी फ़िलहाल कलर दे दिया रेड, तो बस खाली ये इसका ही रेड हुआ है ना। अब मेरे को इसका भी रेड करना था, इसका भी करना था, इसका भी करना था।
तो मैं क्या करता, हर जगह इसे कॉपी पेस्ट करता, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। अब मेरी पूरी वेबसाइट पे पैराग्राफ टैग्स तो बहुत सारे भी हो सकते हैं, है ना, हेडिंग टैग भी बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। तो क्या मैं हर जगह इसी का यूज़ करता रहूँगा, स्टाइल एट्रीब्यूट का? तो ऐसे तो मेरा काम बढ़ जाएगा, और हमें अब तो अपना काम बढ़ाना नहीं है। तो इसको हम, जो हमारे पास ये जो लोड होता है हर टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट करने पर उसको स्टाइलिंग देना, ये जो लोड होता है ना, उसको कम करने के लिए इंटरनल सीएसएस का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इंटरनल सीएसएस कैसे यूज़ होगी? मैंने फटाफट क्या करा, कंट्रोल जेड कर दिया। तो जैसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ वैसे ही मेरे पास मेरा जो पहला वाला कोड है वो वापस आ जाता है, यानी मैं बैक चला जाता हूँ, और यहाँ से भी मैंने कंट्रोल जेड कर लिया, तो वापसी में अपने इस वाले कोड पे आ चुका हूँ। मैंने इसको यहाँ से स्टाइल एट्रीब्यूट भी कट कर लिया, ठीक है। तो अब हम यूज़ करने वाले हैं इंटरनल सीएसएस। अब इंटरनल सीएसएस के लिए हम क्या करेंगे, जो मेरा इनलाइन सीएसएस में स्टाइल क्या था, एक एट्रीब्यूट था पर्टिकुलर टैग के लिए, ठीक है, वैसे ही मेरा इंटरनल सीएसएस में स्टाइल टैग होता है। क्या होता है? स्टाइल टैग। इनलाइन में क्या था? एट्रीब्यूट स्टाइल, और इंटरनल में क्या होगा? स्टाइल टैग होगा। और स्टाइल टैग का यूज़ करता हूँ मैं हेड के अंदर, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? स्टाइल, तो ये मेरे पास टैग आ गया बन के, राइट। मैंने इसे सेव करा, आउटपुट पे अगर क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ? नहीं, आउटपुट पे कुछ चीज़ चेंज नहीं हुई। तो कलर है वो चेंज क्यों नहीं हुआ? हेडिंग टैग का कलर है या फिर चेंज क्यों नहीं हुआ? इसका बैकग्राउंड कलर चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने इसे यहाँ पे डिफाइन ही नहीं कर रखा कि भाई तुम ये चीज़ चेंज करो, ठीक है। अभी बस खाली मैंने स्टाइल टैग का यूज़ ही करा है। मैंने इसमें बताया तोड़ना है कि पे टैग पे ये वाला कलर आ जाना चाहिए, H1 टैग पे ये वाला कलर आ जाना चाहिए, है ना, या फिर इसका फ़ॉन्ट साइज़ इतना हो जाना चाहिए, या ये टेक्स्ट सेंटर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये सब तो मैंने बताया ही नहीं, इसे सिंपल स्टाइल टैग का यूज़ करा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं इसे कैसे बताऊँगा कि मेरे पास पे टैग पे ये वाला कलर आ जाए, हेडिंग टैग पे ये वाला कलर आ जाए, ठीक है। तो इसे हम जान लेते हैं। देखिए, अब जो भी मेरे पास बॉडी टैग के अंदर होते हैं, ये क्या है मेरे पास बॉडी टैग, और यहाँ पे बॉडी टैग क्या हो रहा है? क्लोज होता है, ठीक है। अब जितने भी मैं वेब पेजेस बनाता हूँ वो सब मैं बॉडी टैग के अंदर ही बनाता हूँ, यानी HTML के जितने भी टैग्स होते हैं सब मैं बॉडी टैग के अंदर यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो H1 क्या है यहाँ पे? ये क्या है? एक टैग है, राइट। और अगर मैं इसको इंटरनल CSS यानी स्टाइल टैग के अंदर यूज़ करूँगा तो मैं क्या कैसे यूज़ करूँगा? यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा H1, मतलब कि ये मेरे पास क्या है? टैग, और स्टाइल टैग के अंदर ये क्या कहलाएगा? सेलेक्टर, ठीक है। बॉडी टैग में क्या है? H1 क्या है? टैग, और स्टाइल टैग के अंदर ये क्या कहलाएगा? सेलेक्टर, ठीक है। सेलेक्टर है, तो सेलेक्टर के साथ हम किस चीज़ का यूज़ करने वाले हैं? कर्ली ब्रेसेस का, ठीक है। अब मैं इसमें मैंने क्या लिखा? एंटर करा, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या दूंगा? प्रॉपर्टी दूंगा जो मेरे को करना है, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ H1 का जो कलर है वो चेंज हो जाए, मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्या हो जाए? ब्लू हो जाए। सेव करा और यहाँ पे आके चेक करा तो मेरा कलर क्या हो गया? चेंज हो गया, है ना। अब हेडिंग 1 जो टैग है, मेरे पास बॉडी टैग के अंदर बहुत सारे टैग हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से एक हेडिंग 1 टैग बनाता हूँ, दिस इज अ हेडिंग, ठीक है। तो इसका कलर भी मेरे पास क्या आ रहा है? ब्लू आ रहा है। वो क्यों आया? क्योंकि इंटरनल CSS क्या काम करती है, जितने भी मेरे पास मेरे वेब पेजेस पे जितने भी H1 टैग होंगे, ठीक है, और हमने यहाँ पे H1 टैग में क्या कर रखा है? कलर ब्लू कर रखा है। तो जितने भी मेरे पास वेब पेजेस पे H1 टैग है उन सबका कलर क्या कर देगी? ब्लू, है ना। इनलाइन CSS की यही खासियत होती है कि मैं एक टैग पे अप्लाई करता हूँ और उसके जैसे सेम टैग मेरे पास होते हैं मेरे डॉक्यूमेंट पे या वेब पेजेस पे, उन सबको भी सेम वैसा ही बना देती है, राइट। अगर अब आप ये सोच रहे होंगे कि फर्स्ट वाले हेडिंग टैग को मैं नहीं चाहता कि मेरे पास ब्लू कलर आए, इसका फिर से ब्लैक कलर आए, तो वो मैं कैसे करूँगा? ठीक है, वो भी हमारे पास होता है। उसके लिए हम अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे आईडी और क्लास की हम बात करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम आईडी क्लास की टॉपिक्स पे आएंगे जब मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप अभी के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है।
जब हम क्लास आईडी का टॉपिक पाएंगे, जब मैं आपको ना ये सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा कि अगर मैं पहले हेडिंग टैग के लिए अलग चाहता हूँ, सेकंड हेडिंग टैग के लिए, H1 टैग के लिए मैं अलग चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इंटरनल CSS आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा इंटरनल CSS कैसे यूज़ होती है। सही, और ये हमारे कोड को क्या करती है, बहुत ज़्यादा ईजी कर देती है। अब हर जगह मेरे पास सपोज़ कीजिए पी टैग्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने पी टैग क्या है, यहाँ पे पी टैग है बॉडी में, और स्टाइल टैग में यानी इंटरनल CSS में क्या है, एक सेलेक्टर है पी टैग, और इसके लिए मैंने प्रॉपर्टी लिखने के लिए क्या चीज़ यूज़ करी, करली ब्रेसिस। और इसमें मैंने क्या कहा कि तुम्हारा जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए। ठीक है, सेव करा, यहाँ पे आया और इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। अब इसका टेक्स्ट तो दिख नहीं रहा, अब मैं इसका कलर क्या करूँगा, वाइट या रेड कर सकता हूँ, या जो भी मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कलर कर दिया येलो, तो मेरा कलर क्या हो गया, येलो कलर का हो गया। ठीक है, अब मेरे पास जितने भी पी टैग होंगे सबके लिए ये चीज़ यूज़ हो रही होगी। सही, तो मेरा काम कितना ज़्यादा ईजी हो गया। और अगर मैं इनलाइन CSS यानी स्टाइल एट्रीब्यूट की बात करता तो हर जगह क्या लगाता, यहाँ पे स्टाइल करता, यहीं पे मैं क्या लगाता, बैकग्राउंड कलर देता इसका ब्लैक। ठीक है, और इसका कलर क्या देता, येलो। ठीक है, तो मेरे को यही चीज़ हर जगह अप्लाई करनी पड़ती, राइट। और अगर सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे इंटरनल CSS का भी यूज़ कर रखा है और इनलाइन का भी CSS का भी यूज़ कर रखा है, बस खाली फ़र्क क्या है, मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, यहाँ पे कर दिया मैंने इसको रेड। तो अब क्या होने वाला है, अब वो किसकी सुनेगा, जो इंटरनल CSS में मैंने लिख रखा है उसकी, या जो मैंने इनलाइन CSS में लिख रखा है उसकी। ठीक है, तो मेरे पास कलर कौन सा दिखने वाला है, येलो दिखेगा या रेड दिखेगा। ठीक है, तो मेरे पास दिखेगा रेड। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो मेरे पास इंटरनल CSS होती है, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी कम होती है इनलाइन CSS के। ठीक है, तो यानी कि जो मेरे पास इनलाइन में लिख रखा है सब में ज़्यादा वो प्रायोरिटी किसकी मानेगा, इनलाइन CSS की। तो जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे वो चीज़ वहाँ पे होनी ही होनी है। अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया, तो वो इन सब की ना सुन के किसकी सुनेगा, जिसकी मैंने इनलाइन CSS को पर्सनल यूज़ कर रखा है। तो पहले वाले का कलर क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर ब्लू, और ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इनलाइन और इंटरनल CSS की बात करें तो इनलाइन की सब में ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, बस दिक्कत क्या है कि ये हर टैग के लिए पर्सनल यूज़ होती है। ठीक है, और अगर मेरे को सारी चीज़ें सेम दिखानी है तो मैं इंटरनल CSS का भी यूज़ कर सकता हूँ, राइट। आई होप कि आपको समझ में आई होगी कि इंटरनल CSS क्या होती है, हम इसका कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी और प्रॉपर्टीज़ के लिए। सही, तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, स्लैश वो कंट्रोल स्लैश। ठीक है, ये चीज़ कमेंट हो गई। अब इस पर ये चीज़ फॉलो नहीं होगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो हेडिंग टैग्स के जितने भी मेरे पास पूरे बॉडी में हेडिंग टैग है, ठीक है, हेडिंग टैग कौन से, जो H1 है, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर रखा है H1। ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ यूज़ हो, इसके जो पहले पहले लेटर हैं वो क्या है, कैपिटल आए। ठीक है, फर्स्ट लेटर क्या हो, कैपिटल हो। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाला हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। ठीक है, ये एक हमने नई प्रॉपर्टी पढ़ी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। ये करेगी जो भी पहला टेक्स्ट होगा, जो भी पहला लेटर होगा एक वर्ड का, उसे कैपिटल में ले आएगी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ सब मेरे लोअर केस में आए, यानी स्मॉल दिखें, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, लोअर केस आ गए। मैं चाहता हूँ सारे एकदम बड़े बड़े दिखें, यानी कैपिटल में दिखे, तो मैं कैपिटल में नहीं अपर में दिखे, तो मैं क्या करने वाला हूँ, अपर केस यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास अपर केस में आ गए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं चाहता हूँ ये चीज़ मेरे पास सेंटर पे आए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव करा और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। अब ये चीज़ मेरे पास दोनों की हुई,
क्योंकि मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 को क्या कर रखा है, डिफाइन यहाँ पे दिखा रखा है कि जितने भी मेरे पास बॉडी में h1 टैग्स होंगे, ठीक है, उन सब पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है। सही। अगर मैं दूसरे वालों को h2 में चेंज कर देता हूँ तो क्या यूज़ होंगे? नहीं। वो किसके लिए यूज़ होगा? जो मेरा हेडिंग टैग 1 है। आई होप कि आप सभी को इंटरनल CSS यूज़ करनी आ गई होगी कि कैसे यूज़ करा जाता है, कैसे हम उसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और हर एक अपने अपने टैग्स के अपने अपने सेलेक्टर्स होते हैं। जैसे इमेज टैग हो गया तो इमेज का क्या होगा? सेलेक्टर होगा। जैसे इमेज img टैग है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, img टैग है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इमेज ले ली, सुपरमैन ये वाली मेरे पास इमेज थी। अगर इमेज मेरे पास नहीं आई तो यहाँ पे क्या दिखेगा? नो इमेज फाउंड, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है? इमेज क्या है? टैग। और यहाँ पे क्या कहलाएगा? ये सेलेक्टर। तो इसमें मैं क्या लिखूँगा? img, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, इसकी हाइट और विड्थ सेट हो जाए। तो क्या मैं यहीं पर इसका एट्रीब्यूट दे के सेट कर सकता हूँ? हाँ, आप यहाँ पे भी दे के सेट कर सकते हो और आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा? विड्थ 150 पिक्सल, ठीक है, हाइट 150 पिक्सल। तो क्या ये चेंज हुई होगी? बिल्कुल ये चेंज हुई होगी, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? इंटरनल CSS में हर एक टैग का अपने अपने टैग का अपना अपना एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। वो सॉरी, अपने अपने टैग का एक अपना अपना सेलेक्टर्स होता है, जिसकी मदद से हम इसमें इंटरनल CSS में स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आज के टास्क की, ठीक है। यस, मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था कि मैं आपको एक टास्क देने वाला हूँ, ठीक है। तो आज मैं आपको क्या देता हूँ? एक टास्क देता हूँ, ठीक है। टास्क बहुत इजी है और मुझे पता है कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सारे के सारे कर सकते हैं। जो भी मेरी वीडियोस को देख रहा है, तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स भी नहीं, जो भी देख रहे हैं उनके अलावा वो भी कर सकते हैं। बहुत इजी टास्क है, ठीक है। कुछ नहीं करना, हमें करना क्या है? ये मेरे पास क्या है? एक इमेज टैग है, ठीक है। इमेज मैंने यहाँ पे लगा दी। आपको क्या है कि ये इमेज हमारे पास दिख रही है, ठीक है। टास्क बहुत अच्छे से सुनना, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आंसर अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मेरे पास क्या है? इमेज है। इमेज मेरे को यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। मेरे पास कौन सी इमेज है? सुपरमैन की, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? जब भी मैं इस इमेज पे क्या करूँ? क्लिक करूँ, ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारी सुपरमैन वाली इमेज दिखनी चाहिए। मतलब कि मैंने यहाँ पे लिख दिया सुपरमैन 4K इमेजेस, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली मेरे को ये वाला पेज ओपन करके दे सकते हो। किसकी मदद से? जैसे हमने ARF टैग करा था, यूज़ करा था, हम उसकी मदद से कर सकते हैं। लेकिन आइडिया आपको लगाने की कैसे करना है, ठीक है। या फिर आप किसी भी वेबसाइट की URL को कॉपी करके मुझे ये सारा पेजेस यहाँ पे दिखा सकते हो। तो मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही मैं इस पे इमेज पे क्लिक करूँ तो मेरे पास क्या हो? मेरे पास ये वाली वेबसाइट खुल के आ जाए, या फिर जो भी आपने इमेज लगा रखी है वो चीज़ वहाँ पे आ जाए। तो ये आपका टास्क है। और जब भी आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाए, कमेंट में मेरे पास पूरा का पूरा कोड लिख के भेजना, और साथ के साथ अपना नाम भी लिख के भेजना कि ये किसने कोड बनाया, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में उसको, जो भी टास्क जिसने बनाया है उसको मैं दिखा सकूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप सभी को टास्क भी समझ में आया होगा, ठीक है। हमने प्रॉपर्टीज़ का कैसे इंटरनल CSS में यूज़ करा ये भी समझ में आया होगा, राइट। हमने स्टाइल, इनलाइन CSS और इंटरनल CSS को डिफ़ाइन करा कि मतलब कि अगर हम इनलाइन CSS में लिख देते हैं और इंटरनल CSS में लिख देते हैं तो वो किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाला है, ठीक है। हमने ये भी देखा। आई होप कि आज की वीडियो आप सभी को समझ में आई होगी। तो अपना अपना टास्क करना और कमेंट में ज़रूर लिख के भेजना टास्क, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।